तो कुछ साल बाद इस बाइक को याद किया जाएगा कि एक ऐसी बाइक भी थी जो रेट्रो क्लासिक मॉडर्न डिज़ाइन था और भाई वो ड्यूक जितनी पावर जनरेट करती थी। ये पावर चाहकर भी वो परचेज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा 400 सीसी बाइक्स का। यामाहा RD 350 और यामाहा RX 100 के बाद अब ये बाइक भी इतिहास बनने वाली है क्योंकि ट्रायम्फ ने फैसला लिया है कि अपनी 400 सीसी की सारी बाइक्स को वो डिसकंटिन्यू कर देगा और इन बाइक्स की जगह पे आपको मिलने वाली है ट्रायम्फ स्पीड 350। GST रिफॉर्म के बाद 400 सीसी की जितनी भी बाइक्स थी इंडिया में उन सबका प्राइस बढ़ गया था और ट्रायम्फ की ये बाइक्स जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गई थी। इसीलिए ट्रायम्फ ने फैसला लिया कि इन बाइक्स को डिसकंटिन्यू करके नए GST रिफॉर्म के बाद जो 350 सीसी की बाइक्स थी यानी कि उन पर GST कम था 18% के आसपास, तो इन इंजन्स को भी अब उसी सीरीज़ में लाया जाएगा यानी कि इनके इंजन भी अब 350 सीसी के आसपास के हो जाएंगे। इसका मतलब है इनकी पावर भी आपको कम मिलने वाली है और इसका प्राइस भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस बाइक में आपको मिलता था 400 सीसी का TR इंजन, 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड DOSC इंजन था जो 40 PS की पावर और 37 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। लेकिन भाई अब आपको ये वाला इंजन नहीं मिलेगा। अगर आपको ये बाइक खरीदनी है तो बस आपके पास कुछ दिनों और बचे हैं क्योंकि अप्रैल से सभी ट्रायम्फ के शोरूम्स में ट्रायम्फ स्पीड 350 बाइक्स आ जाएंगी और ये इंजन अब वहाँ से हट जाएगा। तो आपके पास अब बहुत कम दिन बचे हैं इस बाइक को परचेज़ करने के, गोल्डन चांस कह सकते हैं अगर ये आपकी फेवरेट बाइक्स थी। अब इस बाइक की जगह इंजन कौन सा आएगा उसकी बात करते हैं। तो जो 350 सीसी की बाइक्स अब ट्रायम्फ के शोरूम में आपको मिलने वाली हैं, स्पीड 400, T400 या स्क्रैम्बलर 400 जो थी उसकी जगह पे 350 सीसी का इंजन आपको वहाँ मिलेगा। इन बाइक्स में आपको मिलेगी 35 PS के आसपास की पावर और इतने ही Nm का आपको टॉर्क मिलेगा, यानी 35 PS की पावर और 34 to 35 Nm का टॉर्क ये बाइक जनरेट करेंगी। तो भाई इंजन पावर आपको कम मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन बाइक का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि 400 सीसी की जो बाइक्स थी उन पर GST 40% था और 350 सीसी की जो कम की बाइक है उनमें GST 20% 18% है। तो ऐसा नहीं कि प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा, इनके प्राइस में बस 15,000 से 20,000 रुपये के आसपास का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो इस बाइक में तो आपको मिलते हैं कमाल की पावर, कमाल का टॉर्क, शॉकर्स वैसे लेकर हर चीज़ आपको टॉप नॉच मिलने वाले। लेकिन जो नई बाइक्स आएंगी 350 सीसी की, उनकी परफॉर्मेंस कैसी होगी उसके बारे में इसको राइड करते हुए बात करते हैं। सो सबसे पहले एग्जॉस्ट सुन लो एक बार, पता नहीं बंद होने के बाद कहाँ मिलेगी अब। वैसे मार्केट में बहुत बाइक्स हैं यार, ऐसा कुछ नहीं। चलो चला के देखते हैं और बात करते हैं कि भाई 350 सीसी ट्रायम्फ कैसी होगी यार। ये तो भाई तूफ़ान है, ये तो तूफ़ान है, नो डाउट। लेकिन क्या नई 350 जो आएगी स्पीड वो तूफ़ान हो पाएगी ऐसी? मुझे लगता नहीं, क्योंकि कम से कम 5 PS की पावर उसमें डाउन कर दी जाएगी और 5 PS मायने रखती है। पावर आपको मालूम पड़ जाएगी कम है, टॉर्क भी कम है। हालांकि जो ब्रेकिंग है इस बाइक की बहुत ज़्यादा बढ़िया है, वो आपको सेम उसमें भी मिलेगी। लेकिन पावर का मसला है यार, पावर का। लोग स्पीड 400 को इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत क्विक है, बहुत फास्ट है। लेकिन 350 क्या इतनी फास्ट होगी? चलो नेक्स्ट मंथ शोरूम में आ जाएगी और हमें तब मालूम पड़ जाएगा चलाकर भी कि क्या जो नई बाइक्स आ रही हैं वो ऐसी हैं या नहीं। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस बाइक के साथ ऐसा क्या हुआ जो सरकार का एक फ़ैसला इस बाइक के लिए काल बन गया और भाई इसका प्रोडक्शन ही बंद करवा दिया। दरअसल हुआ क्या, GST रिफॉर्म 2.0 के अंतर्गत जो 350 सीसी से ऊपर के इंजन थे उनके ऊपर जो GST था वो भाई डबल कर दिया गया, ऑलमोस्ट डबल, 40% GST हो गया था इन बाइक्स के ऊपर। और इस वजह से 400 सीसी की जितने भी इंडिया में बाइक्स थी ना उनका प्राइस जो है वो बढ़ गया था, यानी कि 20% प्राइस उनका इंक्रीज़ हो गया था। और ट्रायम्फ भी उनमें शामिल थी क्योंकि इनके पास सारी बाइक्स 400 सीसी की हैं, इस वजह से इस बाइक का प्राइस बढ़ गया था। तो अब कंपनी को क्या करना पड़ा कि प्राइस कम करने का एक ही तरीका था कि बाइक की जो इंजन कैपेसिटी है यानी क्यूब कैपेसिटी है उसको कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए। इसीलिए कंपनी ने फैसला लिया कि वो अपनी सारे मॉडल्स जो भी 400 सीसी में थे उनको कन्वर्ट कर देंगे 350 सीसी में। सभी बाइक्स में पावर जो है थोड़ी रिड्यूस कर देंगे और बाइक जो कैटेगरी होगी वो अब 400 सीसी की ना रह के 350 सीसी की कैटेगरी में आ जाएगी। इससे प्राइस जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, हालांकि पावर भी रिड्यूस होगी। जो नई बाइक्स आएंगी 350 सीसी की उनमें 349 सीसी का लिक्विड कूल्ड DOSC इंजन होगा जो 35 PS के आसपास की पावर और 35 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। अभी ये बाइक 40 PS की पावर और 37 Nm का टॉर्क जनरेट करती है 400 सीसी इंजन के साथ। 6 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है
बाकी बाइक्स में सब कुछ वही रहेगा, बस इंजन की क्यूब कैपेसिटी, पावर एंड टॉर्क जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, वो थोड़ा कम कर दिया जाएगा। तो क्या जो पावर, जो फील, जो पंच आपको अभी इस बाइक में मिलता है किसी भी गियर में, अभी 6 गियर में खींच रहा हूँ उसको, क्या वो आपको 350 सीसी वाले इंजन में मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि 5 PS की पावर बहुत होती है एक बाइक के लिए, और उस पावर को हम इस पावर के साथ मैच नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। 350 सीसी की जो बाइक आएगी ट्रायम्फ स्पीड 350, उसमें आपको पावर थोड़ी कम फील होगी और टॉर्क भी आपको कम फील होगा। हाँ, लेकिन वो बाइक माइलेज थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी निकाल देंगी, क्योंकि इंजन कैपेसिटी कम होने के बाद पावर कम हो जाएगी, तो इसका सीधा असर उसके माइलेज पर पड़ेगा। अभी ये बाइक जो है आराम से चलाते हैं तो 30-35 की माइलेज, वरना 25 की माइलेज तो आराम से देते हैं, लेकिन वो बाइक जो है अब आपको 35 से 40 kmph की माइलेज आराम से दे देंगी। तो ये बेनिफिट भी है। लेकिन जिन लोगों को स्पीड से प्यार है और वो मेरी तरफ बाइक को भगाना चाहते हैं हर गियर में कुछ इस तरीके से, उनको कहीं ना कहीं भाई थोड़ा सा मायूस होना पड़ेगा, क्योंकि उनको ये बाइक नहीं मिल पाएगी। ये पावर चाहकर भी वो परचेज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा 400 सीसी बाइक्स का। सो अगर आपको ये बाइक चाहिए, ये पंच चाहिए, और ट्रायम्फ स्पीड 400 आपकी एक विश लिस्ट में बाइक थी या आपका सपना था, तो अभी आपके पास कुछ दिन बचे हैं। अप्रैल के महीने में ये बाइक्स शोरूम से गायब हो जाएंगी और उसके बाद वहाँ जगह आ जाएगी 350 सीसी की बाइक की। तो अभी आप इसको ले सकते हैं शोरूम में जाकर। अभी बहुत अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है, करीब 10,000 रुपये की 5 एक्सेसरीज़ आपको इस बाइक पर दी जा रही हैं, तो वो भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और पावर भी आपको बढ़िया मिल जाएगी। हालांकि बाइक पर डिस्काउंट कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी कंपनी को भाई ऐसा करना चाहिए था, जो भी इनकी यूनिट्स बची हैं उनके ऊपर सीधा 10, 20, 30, 40, 50,000 रुपये जो भी है वो डिस्काउंट दे देते, और भाई बंदे जो हैं खुश रहते कि उनको बाइक मिल गई है। तो कुछ साल बाद इस बाइक को याद किया जाएगा कि एक ऐसी बाइक भी थी जो रेट्रो क्लासिक मॉडर्न डिज़ाइन था, और भाई वो ड्यूक जितनी पावर जनरेट करती थी, और अच्छा पिकअप था, टॉर्क अच्छा था, बहुत अच्छा पावर पंच मिलता था, असिस्टेंट स्लिपर क्लच, राइड बाय वायर, 6 स्पीड गियर बॉक्स, डुअल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब फीचर्स आपको मिलते थे, और इंजन भी आपका दमदार था। जैसे यामाहा RX 100 के साथ हुआ, YZD के साथ हुआ, RD 350 के साथ हुआ, वही चीज़ आज आंखों के सामने हो गई, और ये बाइक भी सरकार के फैसले की बलि चढ़ गई। जब हम छोटे थे तो हमने सुना था कि RX 100 बंद होगी, सरकार ने बैन लगा दिया, कोई कुछ कहता, बहुत सारे रूमर्स थे, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि भाई वो एक नॉर्म्स आए थे, 4 स्ट्रोक वाले नॉर्म्स, 2 स्ट्रोक इंजन को बंद करने वाले, इस वजह से वो बंद हुई थी। और यामाहा ने अपने आप को अपडेट नहीं किया था, तो यामाहा ने सोचा कि इसको डिसकंटिन्यू कर दें। तो वही चीज़ यहाँ हो रही है, नए नॉर्म्स आए, सरकार ने कानून बना दिया, कंपनी बीच में फंस गई कि क्या किया जाए, कंटिन्यू किया जाए महंगी बाइक महंगे प्राइस के साथ, या फिर इसके प्रोडक्शन बंद कर दिया जाए। तो कंपनी ने सेफ साइड चुनी, इसके प्रोडक्शन को बंद कर दिया, और नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 350 सीसी का इंजन वो लेकर आ रहे हैं। अब इंजन कितना रिलायबल होगा, क्या कुछ करेगी कंपनी, वो हम तभी बताएंगे जब वो हमें चलाने के लिए मिलेगी। 350 सीसी का इंजन होगा। वैसे ये जो इंजन है ये मोस्ट रिफाइंड इंजन है ट्रायम्फ का, और भाई 400 सीसी में इससे रिफाइंड इंजन आपको किसी और बाइक में नहीं मिलता। आई होप जो 350 सीसी स्पीड आएगी उसका इंजन भी इतना ही रिफाइन होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएंगी। और भाई मेरा तो मन ये कर रहा है कि कंपनी को सजेशन दे दूँ एक, कि भाई जो इंजन है ना उसकी क्यूब कैपेसिटी तो कम कर दो, लेकिन पावर रिड्यूस मत करना। 350 सीसी के इंजन में ना 40 bhp कर दो, 38 कर दो यार, ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दें। ये मैंने बहुत गलत कट मारा अभी रेड लाइट से बचाने के लिए, सामने गड्ढा आ गया, बट बाइक बहुत कंट्रोलेबल है, ये भी इससे मालूम हो जाता है। देख लो, ऐसा होता है कानून यार, सरकारें सोचती नहीं हैं, सरकारों को बस अपने टैक्स से मतलब होता है, इनको पोल्यूशन से लेके किसी चीज़ से मतलब नहीं है, सब एक बहाने हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। आखिर में हुआ क्या, बाइक गायब हो जाएगी मार्केट से। और जिन लोगों के पास स्पीड 400 अभी है ना भाई, उनकी मौज आने वाली है, क्योंकि उनकी रीसेल वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, और जो लोग इनको नहीं बेचेंगे ये एक इतिहास बन जाएगी। जैसे कुछ लोगों ने आज तक यामाहा 350 को, यामाहा RX 100 को बचा कर रखा हुआ है,
और इसको भी लोग बचा कर रखेंगे तो मज़ा आ जाएगा यार। लोग कहेंगे ये बाइक भी आया करती थी कभी, ऐसा भी था तो ऐसे वाली बात हो जाएगी। सो आप बताना कमेंट करके कि भाई ये जो कंपनी ने फ़ैसला लिया है, सरकार ने जो फ़ैसला लिया है वो कैसा है, वो ठीक है या नहीं है। और आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्यों सरकार के फ़ैसले किसी कंपनी के लिए या किसी बाइक के लिए आखिरी हो जाते हैं, और कुछ ऐसा इसके साथ भी हो रहा है। सो कमेंट करना आपको क्या लगता है, नया इंजन कैसा होगा, सरकार का फ़ैसला कैसा था, या कोई भी और सवाल हो आपको तो आप हमसे पूछ सकते हैं। प्राइस की अगर बात करें तो जो नई स्पीड आएगी उसका जो प्राइस होगा वो 20,000 रुपये के आसपास कम होगा, ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं मिलेगा। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, कमेंट करना। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वो खड़ी मेरी 2013 BS6 KTM ड्यूक 350, ये दीपक की हॉर्नेट 750 मजाक कर रहा हूँ 125। सो इसका रिव्यू चाहिए तो इसका रिव्यू जल्दी आ जाएगा।